नमस्ते। प्रभात खबर के बी पॉजिटिव वाले अभियान में आपका स्वागत है। विजय जी हमारे साथ हैं, हर बार की तरह स्वागत है। थैंक यू। तो आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि रील्स, जो कि आपका बड़ा पसंदीदा है, जिस पे बातचीत करना, जिसके बारे में दुनिया भर को बताना आपको भी पसंद है, और आज विजय जी के साथ हम उसे डिस्कस भी करेंगे। दोनों पहलू शामिल होंगे, वे भी जब कोई एक आदमी या कोई एक लड़की या कोई एक लड़का रील बनाना शुरू कर रहा है और जिंदगी बदल के रख दे रहा है, अपने पूरे परिवार की, अपने इकोनॉमिकल बैकग्राउंड की पूरी काया पलट हो जा रही है, और एक वो भी है जिसके घर में मातम छा जा रहा है। तो दोनों वाले हिस्से पे बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं। सर, ये रील बनाना अच्छा होता है कि बुरा, पहले ये एक लाइन में बताएं। देखिए, मेरा मानना है कि जैसा आपने शुरू में ही कहा कि अच्छा भी है, और किसी चीज का जो स्ट्रीम होता है ना, और जब उसका दुष्प्रभाव पड़ने लगे तो आप समझिए कि वो बुरा भी है। तो कैसे भापेंगे कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ? देखिए, इसके दो एंगल हैं। एक तो है कि आप एक एमेच्योर की तरह, मान लीजिए आप शौकिया कोई काम कर रहे हैं, और दूसरा है कि आप इसको प्रोफेशनली रेवेन्यू के एंगल से कर रहे हैं। तो दोनों के अपने अपने पहलू हैं। जैसे मान लीजिए आप इनिशियली आपने कोई काम शुरू किया, मान लीजिए उसको शौकिया शुरू किया, आप उससे इंटरटेन हो रहे हैं और आप उसका आनंद ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप उसको प्रोफेशनली शुरू करते हैं तो जैसे एक प्रोफेशनल दबाव होता है ना, उसी तरह से रील्स या शॉर्ट्स जो भी हैं उसमें एक प्रोफेशनल दबाव शुरू हो जाता है कि आप देखते हैं कि मैंने इतना मेहनत किया, अब वो कभी वायरल होता है, कभी वायरल नहीं होता, कभी देखेंगे कि बरसों बरस कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं इंसान को डिप्रेशन में भी ले जाता है। आप देखिए कि आप देख रहे हैं कि मेरे जानने वाले या कोई व्यक्ति है, अभी उसने ये काम शुरू किया, उसको इतने फॉलोवर हैं। ये जो लाइक, क्लिक्स, फॉलोवर की जो दुनिया है ना, ये अद्भुत है। ये आपको बहुत एनर्जाइज भी करती है, एंटरटेनिंग भी है, एट द सेम टाइम ये बहुत डिप्रेसिंग भी है और फ्रस्ट्रेटिंग भी है। इसको समझना पड़ेगा। देखिए, ये एक तरफ आपको सिनेमा के रास्ते आपके लिए खोल दे रही है, वेब सीरीज के रास्ते आपके लिए खोल दे रही है, दूसरी तरफ ये आपको छत पर से कूदने पर भी मजबूर कर दे रही है। तो दोनों लकीरों को भांपना पड़ेगा। तो एक शख्स है, कोई ABCD उसका नाम है, उसने रील क्रिएट करना शुरू किया। उसे किस लेवल तक, उसका धैर्य का लेवल क्या होना चाहिए, और उसे कब तक वेट करना चाहिए? देखिए, ये तो देखिए मैन टू मैन या जो भी इंसान के हिसाब से वैरी करता है कि आप जो काम कर रहे हैं, आपका एम्बिशन क्या है। अब प्रोफेशनली जब शुरू करते हैं तो हर आदमी की यही इच्छा होती है कि हम जो है छा जाए, इतना लाख, मिलियन, ट्रिलियन व्यू, एक जो होता है ना। लेकिन देखिए, आज के समय में मुझे लगता है सबसे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। तो अगर किसी को लगता है कि हम आएंगे और छा जाएंगे तो इतना आसान नहीं है। एक तो जहां पर आप हैं, ये जो विधा में आप अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये जो रील्स और शॉर्ट्स की जो दुनिया है। मेरा मानना है कि सबसे पहले आपकी जो स्पेशलिटी है या जिस डोमेन में आप काम करना चाहते हैं, जिसको निश बोलते हैं, उसमें आप कितने पारंगत हैं और आप कितना उसमें आपको लगता है कि आप में कैपेबिलिटी है। तो सबसे पहले तो मान लीजिए आप एंटरटेनमेंट में हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके जैसे लाखों लोग उस एंटरटेनिंग वर्ल्ड में हैं, तो क्या आपके पास वो कंटेंट है, आपके पास वो क्षमता है कि आप उस लेवल पे अपने आप को कॉम्पीट कर सकते हैं। आप प्रोफेशनली अगर आप कर रहे हैं तो शौकिया कर रहे हैं तो आप अपना करते रहिए, अपना मनोरंजन करते हैं। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव तरीके से प्रोफेशनली कोई काम करना चाहते हैं तो अपने आप को पहले असेस करना पड़ेगा कि क्या मुझ में वो क्षमता है, नंबर 1। नंबर 2, जब आपको लगता है कि मुझ में क्षमता है, ठीक है, तो आपको उस दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए मशक्कत करना ही पड़ेगा, इनोवेटिव होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी। मैं आपको एक और बताऊं कि देखिए, ये लगता है कि पार्ट टाइम, बेसिकली ये पार्ट टाइम है नहीं। अच्छा, ये बेसिकली जो काम है ये फुल टाइम काम है। और जो एल्गोरिदम की जो दुनिया भी हम लोग सब लोग सुनते हैं, जो एक अबूझ पहेली है, तो उसमें कंसिस्टेंसी बहुत की है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं, आपका टाइमलाइन क्या है। तो आपका एक फुल टाइम ये जॉब है,
अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत बेहतर करना है। तो दो बातें क्लियर होती हैं सर आपकी बात से। पहला एक कि आपके अंदर कोई नीश होना चाहिए, आप वहीं कुछ भी करके फिर इस दुनिया में अपने आप को टिका नहीं पाएंगे। दूसरी बात है कि निरंतरता, आप लगातार अपने प्रयास को कंटिन्यू रखें। तीसरी एक और पहलू है उसके तकनीकी पहलू, तो उसको आप भी जो कि बहुत दिनों से फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए लोगों से, ढेर सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, आपको ऐसा कुछ लगता है कि लॉन्ग फॉर्म का वीडियो इस तरह से क्रिएट करना चाहिए, शॉर्ट के लिए आपको वर्टिकल जाना है, ऐसा कुछ तकनीकी बात? देखिए अभी तो आपने देखा होगा कि यूट्यूब ने पहले तो शॉर्ट्स के 1 मिनट के आपने देखोगे कि चलते थे, वीडियो चलते थे, लेकिन चूंकि इंस्टा और फेसबुक ने अपना टाइम बढ़ा दिया जो 1.5 मिनट का पहले शॉर्ट का था, तो अब क्या है कि वर्टिकल्स वीडियो जो आपके हैं 1 मिनट से ऊपर की भी जो वर्टिकल्स वीडियो ऑटोमेटिक तरीके से वो शॉर्ट्स में चले जाते हैं। अच्छा, चले जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए लॉन्गर फॉर्मेट और शॉर्टर फॉर्मेट की बात नहीं है। मेरा मानना है कि कोई भी फॉर्मेट हो, आपका कंटेंट इंगेजिंग होना चाहिए। इंगेजिंग इन द सेंस कि अगर मान लीजिए 1 घंटे का आप शो चला रहे हैं, आप देखिए कि 1 घंटे के शो बहुत सारे प्लेटफॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने कंटेंट का स्तर इतना बेहतर और इतना इंगेजिंग बना के रखा है कि लोग लगातार उसको देखते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है, तो फिर आप शॉर्टर फॉर्मेट में जाते हैं। अब शॉर्टर फॉर्मेट जैसे मान लीजिए आपको मान लीजिए रील्स और शॉर्ट्स हैं, मेरा मानना है कि इसमें और क्रिएटिविटी चाहिए, अधिक ज्यादा। जैसे बोलते हैं ना कि गागर में सागर समाने वाली बात है, तो आपको 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर में अपनी बात कह देनी है, तथ्य भी आ जाना चाहिए और जो आप बताना समझाना चाहते हैं वो भी आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे लगता है कि जो आपका जो आप क्रिएटिव बनाते हैं, टेक्स्ट लो लिखते हैं, उसको बहुत इंगेजिंग बहुत तरीके से, और आप देखे भी होंगे कि जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि हजारों लाखों लोग बना रहे हैं, राइट, तो कहीं पे आप जाके सर्च कीजिए कि इनिशियल जो फेज होता है, उसकी जो शुरुआती जो फेज होता है, उसमें आप अपने दर्शकों को कैसे बांध के रख पाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको उस तरह की ट्रेनिंग और धीरे धीरे देखिए सीखने की प्रवृत्ति आप में होनी चाहिए। तो ये आपकी बात से सर एक पिक्चर ड्रॉ हो रही है जो मुझे ये कह रही है कि अगर आप इनिशियल हैं या इवन आप पहले से भी काम कर रहे हैं रील और शॉर्ट्स पे, तो उसको बनाने के बाद तुरंत ही अपलोड कर देने के झंझावत में मत जाइए। बनाने के बाद उसे पहले ही अपने दोस्तों, मित्रों या किसी व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल करके चेक करवा लीजिए कि भाई 10 आदमी को दिखवा लीजिए। उसी व्हाट्सएप में पोल की भी सुविधा होती है कि ये इंगेजिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो अगर आपको 20-25 लोगों से अगर कुछ उसमें, देखिए खत्म तो नहीं करना है, आपने कंटेंट क्रिएट किया फिर तो ऐसे कराते रहें तो कभी पब्लिश ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें आपको थोड़ा थोड़ा हो सकता है इनपुट मिल जाए कि इस वाले लाइन पे यहाँ पे ये जोड़ देना, यहाँ पे ये कर देना, तो शायद और ज्यादा आप अच्छा कर ले जाएंगे। एक ये बात आती है जैसे कि कोई ऐसा सिम्टम्स है, लक्षण है, कुछ देख करके सर पता कर सकते हैं कि मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। अन्यथा कुछ ऐसा है कि अगर मैंने स्क्रीन टाइम मेरा 6 घंटा हो रहा है, स्क्रीन टाइम मेरा 9 घंटे हो रहा है, तो मुझे फिर एक अलार्म लगा लेना चाहिए कि अब मैं एक गलत तरफ आगे बढ़। देखिए ऑलरेडी जो भी जैसे मान लीजिए यूट्यूब में स्टूडियो है जी, और बाकियों के भी जो प्रोफेशनल जो इंडिकेटर्स जो हैं जैसे मान लीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम के, उसमें तो मुझे लगता है इतने तरह के एनालिसिस हैं जिसे आप खुद भी जान सकते हैं कि भाई हमारा जो व्यू था कितना है, इंगेजमेंट टाइम कितना है, मेरा कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, या कितने लोगों ने देखा, कितना लोगों ने उसको स्वाइप किया, कितने लोग एंगेज हुए। ये सारी चीजें ऑलरेडी उनके मैकेनिज्म में है, जिससे आप जान सकते हैं कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ कि नहीं हूँ। अपर एरो है, फ्लैट एरो है, डाउनवर्ड एरो है, तो इन सब चीजों से आप आसानी से जान सकते हैं कि जो आप कर रहे हैं उसमें ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बड़ी जरूरी बात है। आप जोर दे रहे हैं सर एनालिटिक्स को देखने। बिल्कुल बिल्कुल। तो एनालिटिक्स आपको देखना पड़ेगा। देखिए आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, और ऐसे भी मान लीजिए आप एक प्रोफेशनल के रूप में नहीं, मान लीजिए इंडिविजुअल के रूप में आप कोई काम करते हैं, तो लगता है ज्यादा से ज्यादा लोग आपके हुनर को देखें जी। तो जैसे बोला ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा, आप मान लीजिए आपने बनाया, कोई देख ही नहीं रहा है, तो आपको अपने कंटेंट को और इंगेजिंग बनाना पड़ेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो टेक्निकल पहलू है, जिसके बारे में एल्गोरिदम में, एसईओ के बारे में आप लोग ज़्यादा जानते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी देखिए जानकारी रखनी पड़ेगी कि भाई मेरे को हैशटैग कैसे लगाना है, @ कहाँ लगाना है, क्या करना है। देखिए अलग किस्म की दुनिया है। जब आप शुरू में जाते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, कंटेंट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद जब उस पूरे दुनिया में जाएंगे तो आप देखेंगे जिस लेवल की का कंपटीशन है, जब लाखों लोग बना रहे हैं और वो
ऑटो पुश हो रहा है मान लीजिए, और एल्गोरिदम में वही लोग स्कोर कर पाएंगे जिनका कंटेंट एंगेजिंग है और लोग उसको बार बार देखें। उसके लिए बहुत सारा टेक्निकल नो हाउ, प्लस मुझे लगता है कि आज के समय में जो इफेक्ट्स हैं, साउंड इफेक्ट है, विजुअल इफेक्ट है, इमोजीज हैं, इन सब चीज़ों का भी बड़ा योगदान है कि कैसे आप लोगों को इंगेज कर सकते हैं। तो इनकी जानकारी देखिए, एक तो देखिए दो तरह की चीजें, एक तो अभी जो लोग काम कर रहे हैं बड़े यूट्यूबर, मुझे लगता है उनके साथ पूरी टीम काम कर रही है, तो उनके पास वो फुल प्रूफ व्यवस्था है। आप एक इंडिविजुअल के रूप में मान लीजिए काम कर रहे हैं, आपके पास उतना फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है, हो सकता समय भी ना हो, तो इतना तो जरूर जानना पड़ेगा कि एक मिनिमम लेवल तक का एक नो हाउ होना चाहिए, और समय के साथ सीखते सीखते उसको बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, इस जो विधा को बहुत वेल तरीके से जब इसको कहते हैं तो कहते हैं कंटेंट क्रिएशन। अब हम अपने घर में होते हैं, परीक्षाएं हमने पास कर ली हैं, अब कोई नौकरी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है, या कि जो नौकरी है उससे हम इतने खुश नहीं हैं, तो ऐसे अंतर मन में भावना जागृत होती है कि चलो कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं। लेकिन अभी जो सर बातें बताए उसको आपने देखा ध्यान से, न सिर्फ, चलिए आपको एक उदाहरण देते हैं कि आप ना फूड ब्लॉगर बनने की तैयारी करते हैं, जो कि सबसे आसान होता है। जितने शहर में फूड वाले आउटलेट्स हैं वहाँ जाना, विजिट करना, उनका छाप देना, नहीं होगा उतने से। आपको कैमरे का एंगल सीखना होगा, आपको उस वक्त सवाल क्या पूछना है, उस वक्त कैसे वो छौका वौका को शूट कैसे करना है वो करना होगा, उसको एडिटिंग टूल पे ले जाकर के, जब आप उसे प्रीमियर प्रो से रिलेटेड ढेर सारे आजकल तो मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर हैं, उन एडिटिंग टूल पे सर कह रहे थे कि इफेक्ट का, साउंड इफेक्ट का, उसमें ट्रांजिशंस का बेहतर इस्तेमाल सीखना होगा। और उतना ही नहीं, पब्लिश करने के बाद उसके एनालिटिक्स को भी देखनी पड़ेगी। तो जो घर में बैठे बैठे कंटेंट क्रिएशन का भूत जग रहा है, तो उसके सामने ऐसा बना करके लिख भी लीजिए कि मुझे एनालिटिकल्स टूल भी देखने हैं, एडिटिंग टूल भी देखना है, एंगेजिंग कंटेंट के लिए जितने पैरामीटर्स हैं वो भी देखने हैं। उसके बाद जब आप अपनी जर्नी शुरू करेंगे तो शायद आपको उतनी निराशा हाथ नहीं लगेगी, आप एक तरीके के संतुष्टि में होंगे। लेकिन सवाल ये कि मैंने कंटेंट डाला और इस पे थोड़े कम लाइक आए, अब मुझको लग रहा है कि इस पे ज़्यादा लाइक लाना है, तो मैंने जो एक्सट्रीम वाली पोजीशन है उसको एक कदम और डाला। मसलन मैंने सड़क पर पीछे से गाड़ी जाती हुई दिखाई तो लाइक्स अच्छे आए। एक दिन मैंने थोड़ा सा गाड़ी के और अपने आप को करीब कर दिया, तो लोगों ने कहा कि डेयरिंग है भाई, थोड़ा और कर दिया। फिर धीरे धीरे करके मैं गाड़ी के चक्के के नीचे तक जा करके लाने का प्रयत्न करने लगता हूँ। इसको सर जरा, ये जो किस तरह का मनोवेश है जो हमें कई बार पूरे कपड़े उतारने पे विवश कर दे रहा है नंबर लाने के लिए, कई बार छद्म रचना करनी पड़ रही है, अपना अपहरण करवा देना हो रहा है किसी अपने दोस्त से ही, दुनिया में हल्ला फैलाओ कि मेरा अपहरण हो गया, मुझे कोई भारी बीमारी है, झूठ मूठ में बीमारी है भी नहीं और मैं कह रहा हूँ कि नहीं मुझे तो बड़ा बीमारी है, तो मुझे लाइक चाहिए, मुझे कंटेंट में अपने एंगेजमेंट चाहिए। ये जो मनोदशा है इसके बारे में देखिए, ये बहुत ही खतरनाक मनोदशा है, और इस दुनिया में मुझे लगता है कि एक बहुत ही मेंटल ट्रॉमा है। अच्छा, फिजिकल जो एक आपका जो इन्वॉल्वमेंट वो तो ठीक है, लेकिन आप 24 घंटा जब आप इसमें इंगेज हो जाते हैं तो इसी दुनिया के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो आप समझिए कि आप एक इंसान हैं और आपका जो जीवन है किसी एक चीज को लेकर दिन रात आप उसी में लगे हुए हैं। सुबह उठ रहे हैं तो वही देख रहे हैं, रात हो रहा है तो वही देख रहे हैं, दिन में भी वही देख रहे हैं, बाकी सभी काम छोड़ दे रहे हैं। और जब आपको आशातीत सफलता नहीं मिलती और मान लीजिए आपको सफलता मिल भी गई, तो सफलता की जो लस्ट है कि मुझे और बेहतर करना है, इस रेस में हम वो कर रहे हैं जिससे न सिर्फ अपने को शारीरिक रूप से क्षति पहुंचा रहे हैं, जब आपने कहा ना कि कोई ट्रेन के बगल से कर रहा है, कोई गंगा जी के किनारे खड़े होकर कर रहा है, अलग अलग ढंग से कोई पहाड़ पे चढ़ जा रहा है, उसमें बहुत घटनाएं भी हो जा रही है, बहुत बार फुहड़ता भी हो जा रही है। लेकिन ये जो रेस है, ये जो अंधी रेस है, इसमें हम सब लोग या बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल हो गए हैं। और ऐसा नहीं कि इसमें यूथ है, मिडिल एज से लेकर आपको सीनियर पीपुल भी इसमें है कि ये दुनिया बहुत ही मायावी है मुझे लगता है। तो इस मायावी दुनिया में अपने को देखिए बहुत ही बैलेंस तरीके से रखना पड़ेगा। शारीरिक से ज़्यादा मेंटली आप कितने मजबूत हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने को, हर इंसान को अपनी धारा, अपनी सीमा हद तय करनी पड़ेगी कि मुझे इस धारा तक इसके प्रेशर में आना है, अन्यथा ये जो ख्याति है ना आपके लिए बहुत दुर्दिन, या आपको बहुत नुकसान कर सकता है। इसमें एक चीज़ है, जैसे कि अभी कई सारे रील वायरल होते हैं, हर 3 दिन 4 दिन में कोई ना कोई एक विषय वायरल हो रहा होता है। तो उसमें हम कई बार देखते हैं कि कोई बेटी और उनके साथ उनकी मम्मी भी इन्वॉल्व है
और उनकी मम्मी ही उनका कैमरा संभाल रही हैं, उनका एडिटिंग संभाल रही हैं, कई बार उसके अच्छे परिणाम आ गए। अब वो आइडियल किस्म से उनको हम देखने लगे। लेकिन बहुत सारे मम्मियों को ये भी ध्यान रखना होगा एट द सेम टाइम कि जब आप प्रमोट कर रहे हो अपने बच्चे को, तो उस जगह पर जाकर के थाम लें जहाँ से आपको दिखाई देने लगे कि इसके दुष्परिणाम नजर आने लगे। कोई अच्छा लक्षण देखते हैं सर आप कि कहाँ पे जाकर के लोग मतलब कहाँ से उनके हैंड को वापस होल्ड करना पड़ेगा कि अब अगर ऐसा ये कर रहा है तो बचा लेना चाहिए? देखिए, ये तो ये माता पिता को या परिवार के जो लोग हैं और जो इंडिविजुअल इसमें इन्वॉल्व है उसको देखना पड़ेगा। देखिए, कोई दूसरा आपने देखा ना कि मोबाइल की एक दुनिया है, रोज हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं कि अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देना है, और हम सभी लोग उसी मोबाइल के चक्कर में पड़े हुए हैं रोज हम लोग। तो आप सोचिए कि इसका जो डिस्ट्रैक्शन है ये इतना आसान नहीं है। उसी तरह जब सोशल मीडिया में आप आते हैं, यूट्यूब में, फेसबुक में, एक तो देखिए ये बहुत ही क्रिएटिव दुनिया भी है, इसके बहुत ब्राइटर पहलू भी। ऐसे बहुत सारे लोग जो बहुत हुनरमंद थे, स्किल्ड थे, इस प्लेटफॉर्म ने उनको प्लेटफॉर्म दिया है, जगह दी। और नहीं तो क्या था कि एक मान लीजिए एक पैटर्न बना हुआ है जिसमें कुछ मानिंद लोग ही अपना एक हुनर दिखा रहे हैं। इस दुनिया ने नए लोगों को जगह दी है, क्रिएटिव लोग। आप देखेंगे एक से एक क्रिएटिव लोग इस दुनिया में काम कर रहे हैं जो बहुत इंगेजिंग है। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि जैसे हर चीज का एक रोजी पहलू है, दूसरा जो डार्कर पहलू है, तो कहीं ना कहीं परिवार के लोगों को और जो लोग उसमें इन्वॉल्व है उनको खुद को रोकना पड़ेगा कि ये नहीं बस हद है, इससे आगे अगर मुझे मानसिक तनाव हो रहा है, शारीरिक तनाव हो रहा है, तो इसका मतलब है कि चीजें मेरे हद से बाहर है। उस समय अपने को रोकने की जरूरत है या थामने की जरूरत है। एक फाइनल कमेंट लेंगे आपसे। रील्स ने और शॉर्ट्स ने, खास तौर पर कंटेंट क्रिएशन या कंटेंट क्रिएटर्स ने, अभी एक ऐसा दौर है, हम जिस दौर में रह रहे हैं, बीते कुछ सालों में अगर सबसे ज्यादा पॉपुलर नई कोई चीज हुई है तो वो कंटेंट क्रिएशन हुआ है। अभी इसमें एक नई चीज शामिल हो रही है, एआई, मशीन लर्निंग। तो इस पर एक फाइनल कमेंट आपसे लेंगे कि जो एआई की तेजी से बढ़ोतरी है, वो कंटेंट क्रिएशन वाले जो लोग हैं उनको कितना उसके साथ जाना चाहिए और वो कितना पॉजिटिव हो रही है, या कि वो कंटेंट क्रिएशन को खत्म करने जा रही है? देखिए, मुझे लगता है कि एआई कंटेंट क्रिएशन में जो मैं अनुभव कर पा रहा हूँ बहुत हेल्पफुल भी है। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि आप उसका कैसे इस्तेमाल करता है। अब आप कोई कंटेंट मान लीजिए आप चाहते हैं कि पूरी तरीके से सिर्फ एआई के माध्यम से बना ले, तो जो ये मशीन की जो टेक्नोलॉजी वो आसानी से पकड़ लेती है कि इसमें कुछ है नहीं। अच्छा, ये जो भी बनाया गया है बेसिकली मशीन ने बनाया है। तो वहां पे आपको कोई स्कोर नहीं मिल पाएगा या कोई आप बहुत बेहतर नहीं कर सकते। अब रहा दूसरा पहलू कि मान लीजिए आपने कोई कंटेंट क्रिएशन किया, अब उसको बेहतर करने के लिए मान लीजिए कोई फोटोग्राफ्स को बढ़िया लेना है, कोई विजुअल्स बढ़िया लेना है, और भी बहुत सा इफेक्ट्स बढ़िया लेना है, साउंड इफेक्ट है, विजुअल, उसमें कैसे और हम उसमें उसका उपयोग करके, यार कोई रिसर्च कर रहे हैं तो कैसे उसका इस्तेमाल करें ताकि कंटेंट आपका नेक्स्ट लेवल पे चला जाए या वीडियो आपका नेक्स्ट लेवल पे चला जाए। तो मुझे लगता है कि एआई का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जो आपकी मौलिक जो चीज है उसमें उसका इनपुट होना चाहिए। नहीं चाहिए कि एआई ही आपका मौलिक चीज हो गया। इन दोनों में देखिए फर्क है। करेक्ट। तो एआई को ही अंतिम रास्ता नहीं बनाना है, एआई से मदद लेनी है। देखिए, एक बात समझिए, एआई भी जैसे हम लोग आज के दिन में पूरी दुनिया में एक हैवॉक है एआई को लेकर कि मशीन का युग आ रहा है, मशीन की जो समझने की क्षमता वो ह्यूमन से ज्यादा होगी। देखिए, इसके क्या परिणाम होंगे, दुष्परिणाम होंगे, अभी तक कहना बहुत डिफिकल्ट है। मेरा निजी तौर पर मानना है कि कंप्यूटर जब आया तो इसी तरह का विमर्श शुरू हुआ। एआई को लेकर अब यही विमर्श है। देखिए, इसको बनाने वाले है वो ह्यूमन बीइंग ही है। तो मेरा मानना है कि ह्यूमन जो है हमेशा अपर हैंड में रहेगा, और एआई के पास हो सकता है कोई और ऐसी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका कंट्रोल इंसान ही करेगा, इंसान के पास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और कई ज़रूरी पहलू पर हमने बातचीत की इसमें। जो भी लोग कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में जा रहे हैं, अगर आपके जहन में कोई सवाल है, आप इनिशियल हैं, प्रीमेच्योर हैं, मैच्योर हैं, आगे के लिए कुछ सोच रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसके बावजूद आपको लग रहा था कि वही बातें हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में जो विजय सर अभी कह रहे थे कि बहुत अच्छा करने के बावजूद आप डिप्रेशन वाले स्थिति में जा सकते हैं, तो ऐसे किसी भी हालत में आप फंसे हुए हैं तो कमेंट करके हमें बताइएगा। हम आपको डायरेक्टली विजय सर से कनेक्ट कराने के लिए भी इनसे रिक्वेस्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।